इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं अंबेडकर मेमोरियल इंटरनेशनल सेंटर, ये भी एक फ्रंट हम लोगों के बीच में आया है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर संजय कुमार राव जी 1 मिनट के लिए आवें और अपने विचार व्यक्त करें। जय स्वदेव, जय भीम। आज इस पावन धरा पे ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामकृष्ण भारद्वाज जी और संतलाल जी एक मध्यस्थता करते हुए, जो सारे पार्टी के अध्यक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस विचार के लिए उपस्थित है कि हम आगे लड़ाई कैसे लड़ें। ये बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात है मेरी। उस लड़ाई में कड़ी बन के मैं आप लोगों के साथ सदैव रहूँगा। लेकिन जैसे राम नगीना सर का है, वकील साहब का है, कि हमें कल ऐसा ना हो कि ये हम एक संगठन बना लें और स्वार्थ में कोई आया कि संतलाल भैया आइए मेरे साथ, आप कहाँ मर रहे हैं। हमने देखा है बड़ी बड़ी पार्टियों को उसमें तोड़ के छोटे पार्टी के लोगों को ले जाती है। हमने देखा है संगठन से जुड़ा रहा है, देखा वो लोग बड़े आसानी से आते हैं। जैसे हम नदी जाते हैं मछली मारने के लिए तो चारा बीकते हैं, कुछ फंस जाती है कुछ छूट जाती हैं। तो उसमें जो संगठित होती हैं वो कभी आपके साथ, जिनका सिद्धांत होता है, जो सैद्धांतिक होते हैं, वो कभी उनके बहकावे में नहीं जाते। तो आज अगर इस संगठन में, अगर आज इस संगठन को आप फ्रंट या मोर्चा जो भी बना रहे हैं, तो आप इस बेस पे बनाइएगा कि कल हम एक इतिहास बनाएंगे, तभी मैं बदलाव कर सकता है। और जो आज मेरे समाज में या जो जातिगत पार्टियां खड़ी हो रही हैं, जो जाति हमको तोड़ने का काम किया जा रहा है, जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। अलग अलग, ये सच्चाई है कि अगर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों से लड़ेंगे हम जीत नहीं सकते। आज हम जिस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं हम वहीं खत्म हो जाएंगे। तो संगठित होने की जरूरत है और मजबूती से, मोम के तरह नहीं कोई आग लगा दे गल गए काम खत्म हो गया। तो इस तरह का काम ना हो। और आप शीशे भी मत बनिए, कोई रोली मार दे तो आप टूट जाए। हर चीजों पे विचार करने की जरूरत है। एक बार में यह विचार नहीं होगा तो नया विचार तभी पैदा होगा जब हम बार बार एक जगह बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और मजबूती से किसी चीज के लड़ सकते हैं। अन्यथा लड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को देखा है हमने अब तक, संगठन बनाए, पार्टी बनाए, चुनाव लड़ रहे हैं, थैली भेंट हो रही है, तमाम चीजें हो रहा है। हम सफल तभी हो सकते, एक साथ हमें एकजुट रहने की जरूरत है और हमें ज्ञान की भी जरूरत है। हम तभी वकील साहब का जवाब देंगे, संतलाल सर का तभी जवाब देंगे जब मुझे ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे। हमने एक बात बता दें, पार्टी का नाम नहीं लेंगे। 1996 में इंटर में कर रहा था, उस समय मुझे हमारे बड़े पिताजी थे, विचारधारा कम्युनिस्टी था, ले जाते थे अपने साथ। पहले वहां 6 महीना साल भर पूरा किताबें दी जाती थी पढ़ने के लिए, फिर खड़ा होकर बोलने की एक शैली पढ़ाई जाती, बताई जाती थी। बहुत हम उस समय से देख रहे हैं, वहां एक सिद्धांत पैदा किया जाता था। हमारे बीच में बहुत सारे सैद्धांतिक नेता है, पैसे पे नहीं बिके, आज आपके साथ लाठी डंडे खाए, आपके लिए लड़े, उनका नाम भी है। तो अगर हम लोगों को ऐसे करना है तो हम सदैव आपके साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का अगर कोई काम है तो हम साथ हैं और बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग के पास जो समय मिलेगा हम लोग इस पर फिर विचार करेंगे और विचार करते हुए डे बाय डे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे आपके साथ की जरूरत है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, फिर जब मुझे आप लोग अवगत कराएंगे मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय हिंद। डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, राघवपट्टी से हैं और बहुत सामाजिक, इन्होंने जो चीज़ कही है उस पर मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है कि
ज्ञान की जरूरत है, राजनीतिक ज्ञान की। जब हम लोग ये जो राजनीति करने हम लोग निकल रहे हैं, आइए चलिए राजनीति करें, ये वो विषय है कि जहाँ पर इतना नकारात्मकता आ चुकी है समाज में कि जहाँ कहीं आप राजनीति की बात करने जाएंगे, छोड़ा मत राजनीति की बात मत करा। ऐसे ऐसे लोग भी आजकल कुछ लोग राजनीति से इतनी घृणा करने लगे हैं, नेताओं को एक तरह से गाली के रूप में देखा जाने लगा है। हम लोग 2026 में ऐसा भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। जब आप राजनीति की बात करते हैं तो आपको युवाओं की बात करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। आज का युवा पढ़ा लिखा है, डिग्री तो है उसके पास, लेकिन राजनीतिक ज्ञान नहीं है तो अपनी मोबाइल निकालता है और नेताजी के साथ एक सेल्फी लेता है और नीचे फेसबुक पर डालता है कि आज नेताजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसका राजनीतिक ज्ञान इतना ही है। डिग्रियां तो है उसके पास, डिग्री तो उसकी बहुत अच्छी है, एमएससी है, बीएससी है, लेकिन उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, न उस पर वो चर्चा करना चाहता है। तो बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि हम लोगों को आपस में, जब हम लोग जैसे सैन्य प्रशिक्षण होता है, हम फ्रंट हैं, मोर्चा हैं, तो हम लोगों को आपस में भी राजनीतिक ज्ञान से एकदम परिपक्व होना पड़ेगा। कूटनीति, राजनीति, साम दाम दंड भेद को समझना पड़ेगा, तब जाके हम बड़ी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर पाएंगे। मैं इसी क्रम में अपने जो एक 5वां फ्रंट है, हम लोग के यहाँ पर हमेशा दूसरे दिन तीसरे दिन अखबारों में छाया रहता है। हिंदू जागरण समिति भारत से हमारे बीच में अध्यक्ष हैं मनीष सिंह जी। अभी 3 दिन पहले उन्होंने घेरा था कलेक्ट्रेट की मिलावटी सामान अधिकारी को पसीना छुड़ा देने वाले की, किस तरीके से आप लोग पनीर और ये वो किस तरीके से कर रहा है। खाली आप लोग त्योहारों पे बैठकर तनख्वाह लेते हैं, आप लोग त्योहार जब आता है उसी समय आप लोग एक्टिव होते हैं, आप लोग तनख्वाह लेते हैं, जनता के पैसे से तनख्वाह आती है। 365 दिन छापेमारी का कार्यक्रम आपका चलना चाहिए। ऐसा दबाव बनाने वाले हमारे मनीष सिंह जी हमारे बीच में है, युवा है। और जब हम लोग को राजनीति की बात करनी है तो युवाओं की बात करनी पड़ेगी, महिलाओं की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, मजदूरों की बात करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की बात करनी पड़ेगी। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को समझना होगा बहुत नजदीकी से कि गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, बीमारी क्या होती है। इसके दर्द को, इसके एहसास को अपने अंदर जगाना होगा, तब जाके हम लोग लड़ाई लड़ पाएंगे। सड़क की बात करनी होगी, सुरक्षा की बात करनी होगी, स्वास्थ्य का बात करना होगा, दलित वंचित समाज के बीच में जाना होगा। हवाई राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझना होगा। उसमें समाज की जो पिछड़ी जो जातियां हैं उनको समझना होगा। हिंदू मुस्लिम की भी जो विचारधारा है, बहुत आसान है कहना कि अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा अगर है, नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है, कितना क्यों हिंदू ही बनना ज़्यादा जरूरी हो गया है, या तो वही बन जाओ भाई। और स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं लोकल स्तर पर, उन जब स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तब आप जनता से सीधे जुड़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि मनीष सिंह जी आए और अपनी 2 बात करें। पहले तो मैं सभी का अभिवादन करता हूं और इनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनकी जो जगह है वो अभी भी ऐसी है जो सबके जहन में है कि क्या थे, कैसे हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जो पुराने पुरखे जो होते हैं, अगर वो ऐसे ना होते तो शायद हम ऐसे ना होते। ये चीज़ें बहुत बदल गई होती। ये समानतावादी लोकतांत्रिक जो हम लोगों ने यहाँ पे वो किया है, एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं इसमें 2-3 बातें सबको, बाकी तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, लोगों ने अपनी बातों को कहा है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे हमें जाना है, कैसे लोगों से मिलना है। राजनीतिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी बना लेना बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लेना बड़ी बात नहीं है, उसे स्थापित करके उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी का गठन करना बहुत बड़ी बात नहीं, पार्टी को सुचारू रूप से चलाना बड़ी बात है।
हम 4 दिन पार्टी बना के, संगठन बना के, कोई भी कार्य करके और फिर बैठ जाए और फिर वो मतलब खत्म हो जाए, तो इसका कोई न मतलब है न मकसद है। इसलिए मैं सभी को ये अपनी तरफ से क्या, सबके लिए मैं भी उसी में हूँ कि मैं अपने साथ साथ सभी को ये ज्ञान और ये बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ पार्टी को मजबूत सिर्फ मत बनाइए, पहले खुद को सामाजिक रूप से इतना मजबूत कर लीजिए और खुद को अपने इतना ज्ञान रख लीजिए कि उससे क्या है कि पार्टी चलाई कैसे जाती है उसका खुद का एहसास हो जाए, भान होना चाहिए। हम अगर पार्टी का गठन कर लें और गठन करने के बाद हमें खुद ही अधूरा ज्ञान होगा तो हम संपूर्ण ज्ञान कैसे दूसरे को दे पाएंगे, इसके बारे में हम दूसरे को कैसे बता पाएंगे और अपने साथ कैसे ला पाएंगे। हमारा मुख्य मुद्दा ये नहीं कि पार्टी, हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम अपने लोगों को और समाज में जितने भी हमारे अपने लोग हैं जो राजनीतिक या गैर राजनीतिक हैं, सबको किस तरीके से अपने में जोड़ें, ये क्षमता अपने अंदर पैदा करें, तब जाके हमारा पार्टी का नाम या हमारे संगठन का नाम बढ़ सकता है और वो पार्टी सुचारू रूप से आगे चल सकती है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, ये मेरा खुद का ये मतलब मैं इसको अपने अंदर वो लेता हूँ, पार्टी संगठन कोई भी हो, अगर हम ज़मीनी स्तर पे जो हमारे पिछड़ा वर्ग है या जो भी है, जितने वर्ग हैं, अब तो आजकल हर वर्ग ही पिछड़ा है, अगर आप लोगों में बोलूं तो हर वर्ग ही पिछड़ा है, कोई पिछड़ा बचा नहीं। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो वही मेरा कहने का अर्थ यही है कि अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो वो पिछड़ा ही है। हमारी खुद की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम अगर उसको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी मजबूरियों में साथ खड़े रहें। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे भाई रामकृष्णा जी ने एक बहुत अच्छी बात दो दिन पहले जो बताई कि मैं अधिकारी से ऐसे ऐसे कर रहा था। हम गए थे किसी दूसरे मुद्दे के लिए, हम लोग, मैं 2, 4, 10 लोग इकट्ठा हुए थे, किसी दूसरे मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए थे। वो भी एक मुद्दा था जिसपे पेपरों में छपा कि मिलावटखोरी बंद की जाए। मैं मिलावटखोरी के विरोध में, मतलब उसके पक्ष में कि मिलावटखोरी है, उसके विरोध के पक्ष में मैं वहाँ गया था, ज्ञापन देना था। लेकिन मेरा जो मैं अभी बात आप लोगों से कह रहा हूँ, ये मैं खुद कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ 174 परिवारों के 174 परिवार हमारे हल्दरपुर थाना के महिलाएं आई थी और वो पिछले 2024 से लड़ाई लड़ रही हैं। एक से एक लोग गए, बड़े बड़े नेता उसमें गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करवा, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। राशन कार्ड, उसमें राशन कार्ड का मैटर है। जिनको अनाज नहीं, 35 किलो अनाज मिलना चाहिए, उनको 18 किलो, 17 किलो, 15 किलो देकर वो वहाँ के जो कोटेदार हैं वो गुंडई पे पूरा वो थे। और सोचिए उनकी हनक पहुँच कितनी मजबूत थी कि वो अधिकारी हमारे डीएम साहब को भी ये लेटर ये लोग दे चुके थे, उनको ज्ञापन दे चुके थे, उनसे दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे इस बात का अपने से ये मतलब खुशी भी है और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कभी कभी कि अगर मेरी जरा सी चोट से या मेरी जरा से प्रयास से अगर किसी 170 परिवारों को अगर वो अनाज और वो दान, वो चीजें मिलने लगे, उनका घर का खाना पीना चलने लगे, इससे बड़ा कार्य सामाजिक नहीं हो सकता। और मैं तुरंत वो जो हम करने गए थे उसको छोड़कर पहले मैं तुरंत उसी में मैं चला गया। मुझे देखा नहीं गया, मैं जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ पहुंचा, उसके चैम्बर में मैंने बात की उनसे और उनको पूरी तरह से मैंने बात को अवगत कराया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया फ्रंट ऑफ कैमरे के सामने, एक हफ्ते का समय उन्होंने डिमांड किया कि साहब जैसे इतना दिन दिया वैसे 7 दिन और दीजिए, मैं ये सारे काम जितने भी हैं इन लोग के पेंडिंग करा के दूंगा और आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, मुझे आप अपना नंबर दीजिए। उन्होंने स्वयं अपना नंबर मांगा, मुझसे मेरा नंबर डिमांड किया, मैं नहीं मांगने गया ना मैं देने गया। तो ये एक कार्य है। अगर हम इन कार्यों के माध्यम से भी अगर समाज में जुड़ना शुरू कर दें तो हमारे पीछे तो यहाँ के जो जनता है
2 करोड़, 3 करोड़, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 नहीं, आपके साथ अगर सिर्फ 50 आदमी चलेगा ना, तो दुनिया का देखने वाला सब कहेगा कि ये संगठन है। ये संगठन अपने लोगों की मदद से बना है, ना कि हमारे स्वयं की मदद से बना है। तो मैं यही सबके लिए कहूँगा कि सब लोग को इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। और इस बैठक का जो सबसे बड़ा मूल रूप यही है कि आप सभी लोगों से बस यही है कि आप समाज में अपने लोगों में निकलिए, सबको साधिए, सबसे बात पूछिए और संगठनात्मक मजबूती के ऊपर अपने ध्यान दीजिए और एक होकर किसी बुरी शक्तियां या जो भी हो जिसके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, एक होकर लड़िए और एक संगठन के रूप में चलिए। देखिए बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूटकर नीचे गिर जाएगा। हमारा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है राजनीतिक पार्टियों में कि युवा मोर्चा बना देते हैं और युवाओं को खुद ही मुख्य धारा से अलग कर देते हैं और उनको पार्टियां हल्के में लेती हैं कि उसमें युवा मोर्चा का एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। आज जरूरत है, भारत में सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, यहाँ पर परसेंटेज में सबसे ज्यादा युवा है। वो युवा जो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, उसी उम्र में IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, क्या वो अच्छा नेता नहीं बन सकता? उनको नेता कभी आगे बढ़ाने का काम करते ही नहीं, उनको नेता उल्लू बनाने का काम करते हैं कि इनको राजनीति से दूर रखो, इसलिए कि ये तेज आदमी है, ये पढ़ा लिखा है, ये आ जाएगा तो हमारा पत्ता कट जाएगा। गरीबी और अशिक्षा नेताओं का वोट बैंक होता है। बिहार को देख लीजिए, लंबे समय तक गरीबी और अशिक्षा का खेल खेल कर उन लोगों ने कितने लंबे समय तक लालू जैसे लोग और कितने समय तक उन लोगों ने पूरे प्रदेश को हमेशा पर्सनल सेवक बना के नेता रखते हैं, उनको चेला बना के रखते चेला जिसको बोलते हैं शुद्ध रूप से। हम लोगों को युवाओं को जगाना है। महिलाओं की स्थिति जो होती है, महिलाओं को भी वही स्थिति है, उनको कभी राजनीति में फ्रंट पर आने नहीं दिया जाता है, जबकि आधी आबादी है, वो हमारी आधी आबादी है। आज वो महिला आपस में एकजुट होके, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब शिव चर्चा में देखता हूँ, उनका लगन देखता हूँ। पढ़ाई लिखाई नहीं है तो जब वो शिव चर्चा के लिए इकट्ठा हो सकती है, अपनी बात कर सकती, तो उनके माइंड सेट करने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उत्तर प्रदेश बिहार में महिलाओं को लेकर सोच जो है थोड़ी पुरुषों की थोड़ी अलग टाइप की होती है। हमारी वो माँ है, हमारी बहन है, उनको भी उनकी समस्याएं अलग प्रकार की समस्याएं हैं। अगर उनमें से सही नेतृत्व उभर कर आएगा, आप सभी लोग पार्टी के प्रमुख हैं, अगर सही नेतृत्व तो कई महिलाओं को भी स्थिति बदलने में वो कारगर होगी। उनकी गरीबी, उनकी बेरोजगारी, उनकी बीमारी पर वो अच्छे से महिला को ही समझ सकती है, तो उस पर भी एक अच्छा वो है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगले वक्ता के तौर पर हमारी अपनी पार्टी पीपुल्स के राष्ट्रीय महासचिव जिनको मैं सुनना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। कल हमारी मुलाकात हुई, आज सवेरे भी मुलाकात हुई है। संतोष जियालाल यादव जी जो भदोही की धरती से हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि संतोष जी। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, मैं चाहूँगा मेरे साथ जोर से आप नारा लगाएं। महाराजा सुहेल देव जी की जय, महाराजा सुहेल देव जी की जय, महाराजा सुहेल देव जी की जय। भारत और भारतीयता की रक्षा करते हुए और जो आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, भारत की जो मूल आत्मा है उसके जो रक्षक हैं, आज हम यहाँ जो खुले मन से बोल पा रहे हैं वो महाराजा सुहेल देव की बदौलत। और ऐसे हमारे जो वीर योद्धा हैं समाज में, जिन्होंने आज हमें विदेशी मानसिकता और विदेशी ताकतों से हमें बचाया। आज समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट जो आज यहाँ गठन चल रहा है, मैं उन सभी 15 दलों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, जो संगठन से लोग आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सुहेल देव पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतल भाई राजभर जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। भाई साहब ने कहा कि हमें नेता बनाने की ज़रूरत है, तो मैं बीजेपी में 18 साल रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद में रहा हूँ, बजरंग दल में रहा हूँ, लेकिन ठीक तरीके से अगर किसी ने मुझे नेता बनाया तो मेरे भानु प्रताप राजभर जी ने बनाया। तो जो आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, इनके काया पे मत जाइए, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व है और किसी को भी उठाकर कहीं भी बिठाने की क्षमता रखते हैं। पूर्वांचल, जैसे आप समझ रहे हैं कि पूर्व का ये आंचल है, बहुत ही पवित्र स्थान है। पूर्वांचल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और पूर्वांचल में आज हम यहाँ बैठे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। पूर्वांचल के ही लोग दिल्ली में मिलेंगे आपको, मुंबई में आपको मिलेंगे, अधिकतर पूरे देश के कोने कोने में एक मजदूर के तौर पर, श्रमिक के तौर पर ये लोग जाते हैं और आज वहाँ से एक रोटी आती है, पैसा आता है, तो यहाँ की चमक होती है। इस तरीके से बर्बाद कर दिया है हमारे यहाँ के स्थानिक नेताओं ने। धनक और भनक ऐसी कि लगता है कि बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं, हालांकि मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई सब मुंबई में ही हुआ है और बहुत कम मतलब 10-12 सालों से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। भदोही विकास संघ के सचिव के नाते घूम रहा हूँ, पूर्वांचल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाते घूम रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें मैं संविधान का प्रचार करता हूँ। अभी आपने देखा होगा स्वामित्व योजना आई है, उसको मैंने भारत के जो प्रस्तावित किया था कि आबादी में बड़े झगड़े हो रहे हैं, उसको मिटाने के लिए आप करिए, तो एक स्वामित्व आया। BNS जो आई है, भारतीय न्याय संहिता, मैंने कहा 2018 में अधिवक्ता जी कि हमारे जो IPC है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें दंड है। अंग्रेज हमें दंडित करते थे, न्याय नहीं देते थे। तो दंड संहिता क्यों? लॉर्ड मैकाले मिनट 1831 में जो मैकाले मिनट था, उसमें आके उन्होंने आगे चल के IPC का गठन किया, पुलिस एक्ट का गठन किया। तो भारतीयों को दंड देने के लिए किया, न्याय देने के लिए नहीं किया। तो हमें आप न्याय संहिता बताइए। और आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया है। और तीसरा मेरी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो बहस चलती है वो अंग्रेजी में चलती है, उसे स्थानीय भाषाओं में बनाया जाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने उसको मानते हुए तीनों कार्य को आज पूर्ण कर लिया है। विषय पे आता हूं कि पूर्वांचल की धरती पर जिस शक्तियों से हमें लड़ना है, वो है आज की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो समर्थित पार्टियां हैं। ऐसी पार्टियां जो धर्म के दिखावे में, धर्म के मूल दिखावे से भटक कर धर्म के दिखावे में हमें बहकाकर बहुत दूर तक ले गई हैं, लेकिन लोकल स्तर पर, जमीनी स्तर पर वो हमारे कार्य सिद्ध नहीं कर पा रही। आज भी जैसे अभी हिंदू जागरण फ्रंट के जो अभी माननीय भाई साहब ने कहा कि आज भी 170 कितने परिवार का आपने 170 परिवार कई दिनों से संघर्ष कर रहा है, राशन के लिए संघर्ष कर रहा है, और जिला आपूर्ति क्या उसको पता नहीं है अधिकारी को। जिला आपूर्ति अधिकारी को सारी चीजें पता है, कोटे फिक्स है, कोटों में जो कोटे से पैसे पहुंचाए जाते हैं वो भी फिक्स है। यानी आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल में किस तरीके से लूट हो रही है। एक दिन हमारे गांव में सड़क बनी और सड़क बनने के 15 दिन बाद मैंने ऐसा हाथ लगाया, पूरी सड़क उखड़ गई। मेरे पास वीडियो है। मतलब इस तरीके से लूट मची हुई है पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में आवाज उठाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो मजबूती के साथ आवाज उठाए, और जब वो आवाज उठाता है तो एनकाउंटर शब्द यूज किया, मतलब हो जाता है, उसे अपराधी बना के मार दिया जाता है। तो आज जो यहाँ पे हम समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट के बैनर पर पूर्वांचल के में एकत्रित हुए हैं और सभी दलों को एक कर रहे हैं।
ताकि मजबूती के साथ हम उस सत्ता से के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और उस सत्ता में जो हमारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो मतलब दलित समाज के पास चले जाइए, आप यहीं से बाहर निकलिए, वनवासी समाज के पास चले जाइए और ट्रेन से यात्रा करते समय आप खिड़की से बाहर देखिए, आपको पूर्वांचल की दशा पता चलेगी। पूर्वांचल की दशा आपको पता चलेगी, पूर्वांचल की दशा है क्या। ठीक है, आज भी 70% 80% बाहर से पैसा ना आए तो पूर्वांचल का दिया ना जाए। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो आप उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूँगा कि जैसे हमें लगातार मीटिंगें, अपने विचारों का आदान प्रदान और अपने कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पे उतरते हुए अगर ज़रूरत पड़ती है तो धरना प्रदर्शन, मेरे ऊपर 13 FIR आंदोलन के रजिस्टर्ड किए गए, गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए मैं कभी हार नहीं माना, हम लड़ते रहे। ठीक है, संगठन के माध्यम से लड़ते रहे, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी के माध्यम से लड़ते रहे, डेमोक्रेटिक आवाज़ उठाते रहे और आज सौभाग्य से लोकतांत्रिक शब्द भी यहाँ पे नेताजी के माध्यम से यहाँ लोगों की जनतंत्र डेमोक्रेसी, ये लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है, लोगों के लिए है। जनता यानी एक से आगे अगर बढ़े तो जनता, तो यहाँ पे हम जनता उपस्थित हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के नाते, महासचिव के नाते कि माननीय सुहेल देव जी, सुहेल देव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो संयोजक है, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, उनके किसी भी आह्वान पर हम उपस्थित होंगे और हाथ से कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। धन्यवाद। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो महोदय हैं अवधेश सिंह जी आवे और राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय समाज शक्ति पार्टी के, चूंकि इनको निकलना भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है राम नगीना जी। हाँ ठीक जी, चूंकि इन लोगों को निकलना है कायदे से, तो आज की इस सभा में उपस्थित हमारे भाई सुरेंद्र पार्टी के अध्यक्ष जी संतलाल जी, सभा का संचालन कर रहे हमारे भाई रामकृष्ण भगवान जी, हमारे संतोष भाई साहब, और जिस पार्टी का मैं नेता हूँ उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नगीना। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, कई लोगों ने अपना अपना विचार भी व्यक्त किया, अन्य पार्टी से भी लोग आए हैं। आज 15 दलों का यहाँ संगठन बुलाया गया है, कुछ आए हम लोग अपने में बातचीत करें, कैसे देश की राजनीति पर हम लोग अपना प्रकाश डालेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से कौन सा कार्य करेंगे कि हमारा भी दल इतना मिल करके एक सत्ता में आए, सब चीज़ आए और देश की व्यवस्था को सुंदर और अच्छा बनाया जाए। इसके लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया, आज मीटिंग भी किया और मीटिंग में बहुत से लोगों ने, बहुत से लोग आए भी, उपस्थित हुए और अपना विचार भी व्यक्त किया। एक छोटा सा मैं अपना परिचय हो सकता है कि आप लोगों ने कैसे मुझे इस सभा का अध्यक्ष बना दिया और हमको जानते भी नहीं थे, लेकिन कौन मैं हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये आप लोगों की महानता है और इस महानता का मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपना परिचय भी देना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आपकी सभा में आ गया। मेरा परिचय यह है कि पहला परिचय तो मेरा यह है कि राम नगीना राजभर जी हमारे नेता हैं और भारतीय समाज शक्ति पार्टी के हम लोगों ने मिलकर के बहुत पहले एक पार्टी बनाया, आज बनी है पार्टी। लेकिन हमारा गांव कहाँ है, हमारा गांव बलिया जिले में इब्राहिम पट्टी घर हमारा है और इब्राहिम पट्टी घर गांव जो है वो भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का गांव। एक तरह से मैं उसी गांव का रहने वाला हूं और चंद्रशेखर जी हमारे चाचा के लड़के हैं, अच्छा है उनके चाचा का मैं लड़का। ये हमारा परिचय है आप लोगों के बीच में कि चंद्रशेखर जी का मैं इख्तियार पटदार उनके परिवार का सदस्य।
परिवार जब हम लोगों का बड़ा हुआ तो किसी का भी परिवार बड़ा होता है तो भाई नहीं व्यवस्था चल पाती है तो सब लोग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं उनसे अलग हो गया और वो अपना वो नेता भी, तो हम भी किसी पार्टी के नेता, हम अपना कर रहे हैं अपना काम, अपना कार्य किए, अपने देश के प्रधानमंत्री बने, सब चीज़ हुआ, उनका सब चीज़ जानते हैं, उस विषय पर ज़्यादा हमको नहीं रहा। लेकिन आज जो हम लोग सम्राट महाराजा सुहेलदेव के बीच में इनकी तस्वीर रख करके, इनकी मूर्ति रख करके, इनका हम लोग पैर प्रणाम करके आज कुछ हम लोगों ने संकल्प लिया है अपने भीतर कि हम कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक दीपक हम लोगों ने जलाया है यहाँ पर कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। भाइयों ने हमें कहा है कि हर हमेशा मीटिंग होगी, भाई साहब ने कहा कि हर महीने में हम लोग की मीटिंग हो, ऐसा हो ऐसा हो। इस विषय पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो दिया जलाया गया है उस दीपक की रक्षा करने के लिए एक थोड़ी सी एक लाइन मैं बोल रहा हूँ कि फानूस बन करके जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज ये खुदा के आशीर्वाद से, ये ईश्वर के आशीर्वाद से यह दीपक जो जलाया जा रहा है, दीपक अब कभी बुझना नहीं चाहिए। हम बड़ा खुश रहते हैं इन सब मीटिंग हमेशा होती है और मीटिंग में हम लोग भाग लेते रहे। इसीलिए नेताजी से नगीना राजभर से मैंने अपना संपर्क किया, चाहे हम लोग मिलकर के एक पार्टी बनाए। और ये नगीना राजभर जी एक ऐसे नेता हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं भाई साहब ने, संत राम जी, संत लाल जी ने, अभी सब लोगों ने कहा कि भाई एक बहुत तपे तपाए वो नेता है। हमको ले जा करके जाते हैं कहीं, अभी कहें चलिए लखनऊ में कुछ कार्य कर रहा था घर पर, खेती बाड़ी के कार्य में व्यस्त था अपने, लेकिन नेताजी ने अभी फोन किया हमको कि एक मीटिंग में चलना है और मैं तुरंत उस घर के कार्य को, सारे कार्य को छोड़ करके आप लोगों के बीच में आ गया। आप लोगों से आज मिलना था और मिलने के साथ ही साथ आप लोगों को मुझे आज की सभा का अध्यक्ष बनाना था, इसलिए ये सब चीज़ जरूरी था, इसलिए हमको तुरंत आना पड़ा इसलिए। और ये समा बुझने वाली नहीं। हमारे नेताजी चंद्रशेखर नेताजी अकेले, देखिए एक ऐसे वो नेता, वैसा नेता खोजेंगे तो जल्दी नहीं आपको मिलेगा। एक विचित्र टाइप के नेता थे, कुछ हम उनसे भी सबक सीखते हैं। वो हमेशा कहते थे कि अगर हौसला नहीं रहेगा तो फैसला नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग वही कार्य करने के लिए शुरू किए हैं कि पहले हौसला हम लोगों को बनाना है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। जब तक हौसला नहीं होगा तो फैसला भी नहीं होगा। हमारे भी मनोज भाई साहब जी ने कहा कि 171 लोगों को, कितने लोगों को राशन नहीं मिलता था। कलेक्टर से बात किए, जिला पूर्ति अधिकारी से बात किए, संतोष भाई ने उस पर कहा कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग चंदौली से कहीं से भी आ जाएंगे और ये घेराव करेंगे, आपका साथ देंगे ऐसे चीज़ों में। आज वो भी ये समाज चल रही है, आज शुरू हो गया ये सब चीज़, और ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। आपकी जब जरूरत पड़ेगी हमारे नेताजी को फोन करिएगा, इनको भाई साहब को फोन करिएगा, जरूर आएंगे आपके साथ, आपकी मदद में हमेशा रहेंगे। ये नहीं है कि हम लोग पीछे भगने वाले आदमी, हम लोग भी उस गांव के अंदर रहने वाले हैं कि वो हमारे नेताजी कहते थे, चंद्रशेखर नेता, कि ये जो जनता है, इस जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है, कभी भी जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और ये भी चीज़ कहते थे कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, और उन्हीं हाथों में भी वो ताकत है सर उतार लेने की। वो आदमी उस तरह। और देखिए अकेले कहीं भी बैठ जाते, किसी भी जगह पर प्लेटफार्म पर अभी जाएंगे, अभी वहीं पर पलकी मार के बैठ जाएंगे। ये नहीं कि मैं बड़ा चंद्रशेखर हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री। भाई साहब ने भी कहा कि समता का विचार रखना चाहिए, आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए। और हम लोग प्रेम का भाव ही रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। जब तक प्रेम नहीं जुटेगा आपस में तो ये संगठन जो आज बन रहा है ये नहीं चल पाएगा। आप हमसे नहीं मोहब्बत करेंगे, आपसे हम नहीं करेंगे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। अभी आपने कहा कि बाबूजी हरिनारायण राजभर, वो हम लोगों के मित्र थे, राजनारायण बाबू राज, वो वहाँ बेलथरा रोड से हम लोगों ने उनको चुनाव में जिताया। वहाँ से उसी बेलथरा रोड विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, उसी में हमारा घर पड़ता है, और उनको जोरदार मतों से जिताए हम लोग। वो राजभर थे और कारागार मंत्री भी रहे हैं, आपके सांसद भी यहाँ के घोसी के रहे हैं। हमारे एक भाई साहब हैं हमसे बड़े, ब्रजेश कुमार हैं, शाहजहाँपुर में श्रम कल्याण अधिकारी थे।
और उनका एक काम था कि हमारा काम ये कैसे होगा। उस समय वो संजोग से कारागार मंत्री थे उसी समय। तो हमने कहा कि भाई अब मंत्री तो है लेकिन कौन सा उनका घर मिला है, कहाँ किस तरह से रहते हैं, यही आते हैं तो हम लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ के विषय में मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ पूछ करके पता लगा के चले जाइए। तो हमारे भाई साहब गए वहाँ पर, ब्रजेश कुमार सिंह जो श्रम कल्याण अधिकारी थे, उनका काम था कुछ, तो वो गए वहाँ पूछते पूछते पहुँच गए हरिनारायण जी को जो घर मिला था, वहाँ आवास मिला था रहने के लिए। तो भाई शरीर से भी मोटे हैं, तंदुरुस्त पूरा विशाल शरीर के जो हमारे संचालक जी ये सभा संचालन कर रहे हैं, इन्हीं के जैसे मोटे तंदुरुस्त हैं पूरा। तो वहीं पर एक अमोछी ऐसे पहन करके और ऊपर न बंडी न नीचे कुछ, इसके बाद बस अमोछी ऐसे करके खड़ा थे वहीं पर अपने घर के दरवाजे के आगे। तो हमारे भाई साहब गए तो उनसे पूछे कि भाई हमको हरिनारायण जी से मिलना है। थे वही हरिनारायण जी और कौन के अमोछी बैठे खड़े थे, हरिनारायण जी से मिलना है, हमारा कुछ काम है, हम इब्राहिम पट्टी से आए हैं, चंद्रशेखर जी हमारे दयाद पट्टीदार हैं और उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। इतना जब कहे अरे चाचा ठीक है ना, चाची ठीक है ना, घर के लोग सभी लोग ठीक है ना, और सब खेती बाड़ी बहुत अच्छा से, कौन सा काम है बताइए, तुरंत पढ़ लिखे फोन किए अधिकारी को, उनका कार्य भी हो गया। ये जो है समता का एक भाव, इस तरीके से कौन सा भाव है, तो प्रधानमंत्री जी के ही परिवार के थे हमारे भाई, उन्हीं से जाकर के करवा लेते, लेकिन उनकी जरूरत थी उनसे। लेकिन आज हमारे राजभर जी ने, एक सांसद जी ने कार्य कर दिया जो उस समय मंत्री थे। तो ये कितना कैसा भाव जोड़ते हैं किसी से। आज हम लोग भी मिलेंगे, भले उनको देखने में ज़्यादा दिन तक हम लोग का गैप हो जाए, पहचानेंगे नहीं, लेकिन जाते ही अगर प्रणाम किया जाए उनका, तो उनका विचार ऐसे हो जाता है, कहो कहा चलवा, जैसे इतना प्रेम से पकड़ते हैं कि आज उनके इस प्रेम से पकड़ने की वजह से ही हमारे नगीना राजभर जी को आपने अभी कहा है कि इनको भी टिकट मिलने वाला था और सब चीज़ करने वाले थे ये भी, लेकिन टिकट उन्हीं को मिल गया। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के कि उनका किस प्रकार से साथ दिए, जिस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता साथ देता है, अभी हमारे भाई सामने कहा। तो ये भाव होना चाहिए नेतागिरी में। ये नहीं कि जब हम आपसे बैर करेंगे तो फिर कैसे संगठन बन पाएगा, ये फ्रंट कैसे बन पाएगा, या समानतावादी लोकतांत्रिक मोर्चा, अभी नेताजी ने सुझाव दिया हमारे मोर्चा इसको कर दिया जाए। वो जब पटरी नहीं हम खाएंगे तो आप कहेंगे कि फ्रंटे रहेगा, वो कहेंगे कि मोर्चा रहेगा। कुछ ऐसा समझ करके अपने में बना लिया जाएगा कि फ्रंट रहे चाहे मोर्चा रहे, सारे हमको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में मोर्चा नहीं ठीक है, कभी करके आपस में सुझाव होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी पर विराम नहीं दूंगा और यही थोड़ी बात कह करके आप लोगों के बीच में कहूँगा कि जो हमारे मैत्री शरण गुप्त ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सब चीजें उन्होंने कहा और हम लोग ये इस भाव के साथ आपस में रहें, प्रेम नाता के साथ रहें, तो ये सारा फ्रंट हम लोग का आगे बढ़ेगा। भाई साहब ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कभी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मछली नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी भी छोटी मछली थी। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि समुद्र के किनारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बम्बई में पार्टी का गठन किया, तो क्या उस समय वाजपेयी ही थे और 2-4 कार्यकर्ता जैसे हम लोग ये बैठे और एक पार्टी का गठन हुआ। वो पार्टी का कोई न सांसद था न कोई पार्टी का कोई विधायक था, लेकिन कभी 2 विधायक हुए, कभी 2 सांसद हुए, लेकिन आज पूरे उसी का सूरज, जैसे कहा जाता है कि अंग्रेज का सूरज नहीं डूबता था, अपने देश में उसी का सूरज नहीं डूब रहा है। हर प्रदेश में सरकार, देश में सरकार, हर जगह सरकार, उसी पार्टी की सरकार बन गई है और ये छोटी मछली ही बड़ी मछली बन गई। आज ये दल जिसको भाई साहब ने अभी कहा कि ये छोटी छोटी मछलियों का है, ये छोटी छोटी मछलियाँ इकट्ठा हो जाएगी तो ये भी एक दिन बड़ी मछली हो जाएगी। तो तब भारतीय जनता पार्टी वाले जब छोटी मछली हो जाएंगे तो वो सब वही बात कहेंगे जो आप और हम कहें, ये बड़ी मछली हो गए तो और इनको भी बनना है, इनको खाना है, इनको ये सब चीज़ करना है। तो ये अपनी ताकत मजबूती की वजह पर जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे बगल में एक गाँव के यादव जी थे, आपके बिरादर, कहो बाबू साहब देख लो ना, आज रेडियो एकदम गड़गड़ा गई है, प्रधानमंत्री पद का शपथ है, वैसा तो नेता मैंने नहीं देखा।
हमारे गांव पर एक आए थे, BHU में प्रोफेसर थे, उनका नाम अवधेश नारायण सिंह था। कम लंबे कद के थे, अंग्रेज जैसा शरीर था। वो आके सड़क पर घूम रहे थे, लोगों ने कहा कि वो बोले कि हम घर देखना चाहते हैं, चंद्रशेखर जी का घर कहाँ है वो देखना चाहते हैं। जब BHU में आए थे चंद्रशेखर जी और भाषण देने लगे, उनको मुख्य अतिथि कार्यक्रम में बनाया गया था और भाषण देने लगे, तो मैं तो देखा तो कहा कि भाई ऐसा तो नेता ही मैंने नहीं देखा है, कितना जोरदार बोल रहा है ये नेता। ये सब चीज़ वो कह रहे थे, उनका घर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये मंदिर है, इसी के पीछे एक घर है। तो कहा कि ये वाला घर नहीं देखना चाहता हूँ, ये नया वाला जो घर बना है 77 जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद सुंदर घर बनाए हैं और सारी व्यवस्था बड़ी की है, ये सुंदर वाला घर उनका मैं नहीं देखना चाहता। मैं उनका वो जो 2 खपड़े वाला घर था और एक छोटा सा बैठका था, वो वाला छोटा सा घर वाला देखना चाहता, जो चंद्रशेखर की असली जन्मस्थली है, जहाँ वो पैदा हुए थे। तो सड़क पर बच्चों ने कहा कि भाई ये उन्हीं के, ये जहाँ रहते हैं वही उनका वो घर है। चंद्रशेखर जी का घर जो है पुराना वाला है, 2 खपड़े वाला, वो हमारे घर से सटा हुआ है। नगीना राजभर जी बताते हैं, हम अपने घर से जैसे ऐसे बैठते हैं तो सामने ही ऐसे पुराना घर का दरवाजा ऐसे ही हमारे सामने है। मैं उसी दरवाजे को देखता हूँ दिन भर में। बताऊँ, देखिए बताइए, इसी दरवाजे से एक छोटा सा बालक बड़ा होते होते ये निकला और जाकर के देश की बहुत बड़ी गद्दी पर बैठा भारत का प्रधानमंत्री बना। और जिस समय प्रधानमंत्री वो बने तो BBC लंदन का हम समाचार सुन रहे थे, तो BBC लंदन समाचार में बोल रहा था कि अगर पूरे देश में कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर है, जिसके पास कोई पार्टी नहीं है। सही, उनके पास कोई पार्टी, हमेशा कोई पार्टी नहीं उनके पास रही है। तो BBC लंदन का समाचार बोल रहा था कि पूरे देश में अगर कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर है, जिसके पास कोई पार्टी नहीं है। थोड़ा सा खाते भी चर्चा और कोई औपचारिकता, नहीं सब चलते रहिए, वो भी चैनल। कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर है, जिसके पास कोई पार्टी नहीं है। और अगर पूरे देश में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास कोई नेता नहीं है। तो वो दोनों मिले, नेता भी मिला और पार्टी मिली, तो ये प्रधानमंत्री बन गए। लिखा था उनके भाग्य में। जैसा कि आप लोगों के बीच में हम बैठे, कोई परिचय नहीं होने के बाद भी भाई साहब आपका मैं प्रणाम करता हूँ और ये संचालक महोदय का मैं सत नमन करता हूँ और भाई साहब संतोष जी का और सभी आप लोगों का। कैसे हमको देख लिया आप लोगों ने और कह दिया कि आज सभा के अध्यक्ष अवधेश सिंह रहेंगे। मैं तो वही सोचने लगा कि कौन सा क्या देख लिया आप लोगों ने, कह दिया मुझे अध्यक्ष अपना बनाया। इसके लिए आज उपस्थित हमारे सभी विचारक भाइयों और सभी लोगों का मैं पैर छू के एक तरह से प्रणाम करता हूँ। आप लोग जो भी आप लोगों से बड़ा हूँ छोटा हूँ, लेकिन प्रणाम और जिस तरह से हम लोग बैठे मीटिंग करें और ये हमारे मनोज भाई जैसे तमाम लोगों का हम लोग साथ देंगे, हर चीज़ में जहाँ बुलाएंगे वहाँ चलेंगे। नगीना राजभर जी रहेंगे, इनको खबर दे दीजिएगा तो इसको तुरंत हम ही को लेकर चले आते हैं। तुरंत फोन किया है, अगर मोटरसाइकिल लेकर तुरंत हम लोग आपके पास आए। इन्हीं बातों के साथ बाड़ी पर मैं विराम देता हूँ और जय हिंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम नगीना जी, और हमको बुलाना है जो अगले वक्ता के तौर पे हम लोग के बीच में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं प्रमोद राजभर जी। तो उनसे पहले मैं सतपाल यादव जी को बुला रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि भागना नहीं है। ये नहीं है कि आपके 3 लोग आए और तीनों लोग बोल लिए और यहाँ से फुर हो गए। तो आपको सुनना है, हम लोग सबको सुनना है इस शर्त पर। तो एक छोटा सा सूक्ष्म जलपान है, वो करते करते बातें तो हम लोग बात करने के लिए हैं, तो वो भी सब चलता रहे। मैं चाहता हूँ कि सतपाल यादव जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं भारतीय समाज शक्ति पार्टी। वकील साहब सबको प्रणाम करते हुए और महापुरुषों जैसे आप राजा सुहेल देव या अम्बेडकर जी साहब प्रणाम करते हुए मैं हमसे पूर्व तो सारे बात सब कुछ बता दिया है, कुछ कहने के लिए तो है नहीं। सिर्फ हम इतना जोर देंगे कि संगठन पर ज़्यादा ध्यान दें। और रह गई बात पूर्वांचल की बात है, सिर्फ हम मऊ में जो 4 विधानसभा, अगर हम इस 4 में से भी अगर एक जिता अगर संगठित होके तो हमारी आवाज़ पूरे प्रदेश में सुनी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा संगठन, क्योंकि हमारा पद भी संगठन महासचिव, तो हम संगठन पर ध्यान देने के लिए कहेंगे। और हर महीने एक डेट निश्चित हो बैठने के लिए सबके। और थोड़ी देर पहले जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि फ्रंट, और आपने वकील साहब ने कहा कि जो बम्बई से आए थे चुनाव लड़ने और गए समाज के कुछ लोगों ने कुछ कर दिया,
तो उनको समझने के लिए भी बहुत बड़ा नाम नहीं, नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे आजकल हम अपने बच्चों का चिंटू पिंटू मिंटू रख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा नाम, वैसे मोर्चे का भी बहुत छोटा नाम होता है कि उनके दिमाग में असर कर जाए, जहाँ फलाने कहाँ इनका ये है, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और बाकी तो सब कुछ आप लोगों ने बता ही दिया है। और इस बैनर वाले जितने मतलब दल है, जहाँ प्रभावी हैं वहाँ अपना मतलब संगठन बना, और नहीं तो फिर इस बैनर के तले से उनका जो एक पद दे दिया जाए अगले बैठक में प्रस्ताव करके कि कौन सा योजक क्या कुछ है, तो उस हिसाब से लोग काम करें। और बाकी क्या ज़्यादा सब कुछ तो बता ही दिया हम। ये थे राष्ट्रीय संगठन महासचिव अखबार यादव जी।